गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्नीशियन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि रिवर्स ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है। ठीक है, तो रिवर्स ब्लड ग्रुप समझने के पहले हम लोग फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप समझ लेते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि हम लोग जो हमारी आरबीसी होती है इसके ऊपर प्रेजेंट एंटीजन्स जैसे कि ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और आरएच एंटीजन इसको क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी की आरबीसी के अंदर ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका ग्रुप क्या है, ए ग्रुप है उसका। किसी की अगर आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका ग्रुप बी है। किसी की आरबीसी के ऊपर अगर से ए और बी दोनों एंटीजन साथ में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका ग्रुप ए बी है। ठीक है, और अब आरएच एंटीजन क्या करता है, आरएच एंटीजन पता लगाता है किसी का ग्रुप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर से किसी का जो ग्रुप है वो ए ग्रुप के साथ ए एंटीजन अगर से उसकी आरबीसी में प्रेजेंट है और उसके साथ आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ए पॉजिटिव, और ए एंटीजन प्रेजेंट है और आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो बोलेंगे उसका ए नेगेटिव है। ऐसे हो जाता है कि अगर ए बी एंटीजन दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो उसको बोलेंगे ए बी इसका ग्रुप हो गया, लेकिन अगर से आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव और आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ए बी नेगेटिव। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं फॉरवर्ड में। ठीक है, अब रिवर्स में क्या होता है, जब यदि किसी की बॉडी में ए ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसकी बॉडी के अंदर बी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। बी अगर एंटीजन है तो ए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगी। और यदि किसी की जो हमारा किसी की अगर सेल जो है उसके में ए और बी एंटीजन दोनों एंटीजन प्रेजेंट है उसकी सेल में, तो उसका जो प्लाज्मा रहेगा उसकी प्लाज्मा में किसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होंगी। और ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है अगर उसकी आरबीसी के ऊपर तो ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका पता हम लोग रिवर्स ब्लड ग्रुप में लगाते हैं। ठीक है, मान लो किसी का ए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो उसका हम लोग को रिवर्स ग्रुप लगाना है। तो कैसे रिवर्स ब्लड ग्रुप लगाएंगे, तब क्या करेंगे हम लोग रिवर्स ब्लड ग्रुप में 2 ट्यूब लेते हैं। ठीक है, 2 ट्यूब हम लोग लेंगे, एक सिंगल 2 ट्यूब, और दोनों ट्यूब में क्या करेंगे हम लोग 2-2 ड्रॉप प्लाज्मा की डाल देंगे जिसका हम लोग रिवर्स ब्लड ग्रुप लगाना है। ठीक है, 2-2 ड्रॉप प्लाज्मा की डाल देंगे। अब इसके बाद हम लोग ए पूल सेल और बी पूल सेल का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। पूल सेल कैसे बनाते हैं वो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। पूल सेल जो होती है वो भी आरबीसी होती है, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग रिवर्स ब्लड ग्रुप डिटेक्शन के लिए करते हैं। तो पूल सेल जो होती है वो हम लोग ए पूल सेल डाल देंगे एक ट्यूब में, उसमें लेवल कर देंगे ए। दूसरी ट्यूब में हम लोगों ने बी पूल सेल डाल देंगे जिसको लेवल कर देंगे बी, और दोनों को 15 मिनट के लिए हम लोग इंक्यूबेट करेंगे। और इंक्यूबेट करने के बाद 15 मिनट इंक्यूबेट करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको विजुअल तरीके से देखेंगे और उसमें क्लम्प दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें क्लम्प दिखाई देगा मतलब वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और ए में क्लम्प दिखाई देगा तो बोलेंगे उस पेशेंट के जो प्लाज्मा है उसमें ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। बी में दिखाई देगा क्लम्प तो बोलेंगे उसमें बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और ए और बी दोनों में अगर से क्लम्प दिखाई देंगे तो उसको बोलेंगे उसके ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एंटीबॉडी का पता लगा रहे हैं रिवर्स में, और फॉरवर्ड में क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे एंटीजन का पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम लोग रिवर्स में जो भी ग्रुप आएगा उसका उल्टा ग्रुप होगा। मान लो कि अगर से ए में क्लम्प आए यहाँ पे तो उसके अंदर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो मतलब उसका ग्रुप होगा बी, और बी में क्लम्प आए, ठीक है, तो उसका ग्रुप क्या होगा, ए ग्रुप होगा। और ए और बी दोनों में क्लम्प आए तो उसका कौन सा ग्रुप होगा, उसका ग्रुप होगा ओ। ए और बी दोनों नहीं होगा, और अगर दोनों में क्लम्प नहीं आए, ए और बी दोनों में क्लम्प नहीं आए तो उसका ग्रुप क्या होगा, ए बी ग्रुप होगा उसका। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में पता लगाते हैं कि ग्रुप किस प्रकार से है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पता नहीं चलता है हमको कि किसी पेशेंट का ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब हम लोग फॉरवर्ड ग्रुप करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक अलग से एंटीजन का पता करते हैं जिसको आरएच एंटीजन बोलते हैं। तो आरएच एंटीजन रहेगा तो ग्रुप पॉजिटिव रहेगा, और आरएच एंटीजन फिर नहीं रहेगा तो ग्रुप नेगेटिव रहेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडीज़ का पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई आरएच एंटीबॉडी ऐसे करके नहीं होती है जिसका हम लोग पता करके उसका ग्रुप फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो रिवर्स ग्रुप में क्या करते हैं, ए और बी एंटीबॉडी का पता करते हैं, जो भी एंटीबॉडी आती है उसका अपोजिट क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।